प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाजी ताशों के बीच सहेलियों के ठहाके गूंज रहे थे। आखिर कल तुझे पलकों पर बिठाने वाला मिल ही जाएगा, पर ध्यान रखना ये हर ख्वाहिश को अपनी खुशी कहने का सिलसिला कुछ ही समय चलता है। उसे खुलकर जीना, शर्म में मत खो देना। तभी मौसी ने अपनी मज़ेदार नाटकीय अंदाज में कहा, और उसके बाद इसे केमिकल रिएक्शन का अंत समझकर भूल जाना। ये सोचकर टेसुए मत बहाना कि प्यार का अंत हो गया। सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। कमरा और सेज बहुत ही सुंदर सजी थी। कनक के अरमान भी सांसों की माला की तरह उठान पर थे। लोकेश कमरे में आए, सधे हुए और कोमल स्वर में बोले, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। 4 बहनों के बीच अकेला भाई हूँ। माँ पिताजी मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। कोशिश करना कि उन्हें कभी ये न लगे कि तुम मुझे उनसे दूर करोगी, मेरी जिम्मेदारियों को मुझसे ज़्यादा महत्व दोगी। तुम मुझे भी मेरी जिम्मेदारियों पर हमेशा खरा उतरा पाओगी। कनक को इस मौके पर ऐसी बातें किए जाना बुरा तो लगा, पर वो मुस्कुरा दी क्योंकि बातों में कुछ गलत भी तो नहीं था। परिवार में लोकेश में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थीं और कमियाँ भी, पर कनक को जीवन में कुछ भी रोमांटिक न होना अखरता था। एक बार लोकेश ने बहन मोनिका की एक पर्टिकुलर कंपनी की महंगी घड़ी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अतिरिक्त कमाई करने के लिए कुछ महीनों की ट्यूशन ले ली। रक्षाबंधन पर उसे घड़ी भेंट करने पर जब वो खुशी से उछल रही थी तो माँ ने इसे पैसे की वेस्टेज कहा, तो वह भावुक पलकों से बोले, इस घड़ी की कीमत उस खुशी के आगे कुछ नहीं जो इसे ऐसे खुशी से उछलते देखकर मिलती है। कनक की पलकों में भी आंसू आ गए। उसने एकांत में पति से कहा, मेरे लिए वो वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले दीजिए ना, मैं भी ऐसे ही खुशी से उछल पड़ूंगी। मगर लोकेश ने सपाट लहजे में बात काट दी, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ हर करवा चौथ पर पति का पत्नी को सोने का कोई गहना भेंट करने का रिवाज है। अगले 2 महीने के पैसे उसी में लगाऊंगा, लेकिन उतने में सोने का कोई ढंग का गहना नहीं आएगा। उससे कम पैसों में मेरी पसंद का उस कंपनी का आर्टिफिशियल सेट आएगा जो ख़रीदने का मेरा बड़ा मन है। मुझे उसे सहज कर रखना और लाइफ लॉन्ग चलाना आता है, और माँ के पूछने पर कह दूँगा कि 2 टके का सेट लाया हूँ। तुम जानती हो उनकी नज़र में हर आर्टिफिशियल 2 टके का। लोकेश की आवाज़ थोड़ी कड़वी हो गई, पर कनक ने बड़े प्यार से उनके गले में बाहें डालते हुए बात काटी। मेरी तमन्ना है कि कभी तो आप रिवाज या जिम्मेदारी समझकर नहीं, बस मेरे चेहरे पर खुशी देखने के लिए मुझे कुछ ला कर दें। भले ही वो कितनी सस्ती चीज़ हो, उसे पाकर मैं खुशी से उछल पड़ूंगी। और कह दीजिएगा माँ से कि इस अनमोल खुशी के वास्ते बस मुस्कुरा दूँ। लोकेश की हर खुशी के लिए कनक जान लगा देती। कनक का दिल टूट जाता है। उसकी उम्मीद के विपरीत लोकेश का स्वर कटु हो गया था। कैसी बिन मतलब की ख्वाहिशें हैं तुम्हारी। औरतों की ये जलने की आदत भी ना शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम इतनी छोटी सी जल रही हो। ज़िंदगी अपनी गति से चलती रही। इसी तरह कई बार अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पागलपन या फालतू की बकवास कहे जाने से कनक का दिल टूटा, पर उसके बाद उसने कभी अपनी बात समझाने की या ज़िद करने की कोशिश नहीं की। वो समझ गई थी कि उसकी बात लोकेश कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके मन में औरतों को लेकर जो धारणाएं बना दी गई हैं उनमें से एक ये भी है, अगर वह उसके अधिक करीब आए, उसे ये जताया कि वे उसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ करके उन्हें खुशी मिलती है, तो वह पहला काम उन्हें उनके घर से दूर करने का करेगी। और उन्हें ये नहीं होने देना है। उसने खुद को समझा लिया। लोकेश के व्यवहार में और कोई ख़राबी नहीं है, जीवन में कोई कमी नहीं है, तो एक तमन्ना को लेकर दुखी रहना ठीक नहीं है। ज़्यादा उदास होती तो अपनी उदासी डायरी को सौंप देती। कल मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिलेगी माँ, मैं सोच रही थी कि तुम और पापा शॉपिंग मॉल में ही पहुँच जाओ, मैं भी सीधे वहीं आ जाऊँगी। तुम्हारे लिए सूट और पापा के लिए पैंट शर्ट खरीदनी है। मुकुल के उत्साह ने कनक में भी उत्साह भर दिया। कोई सूट वूट नहीं चाहिए मुझे, सुन बिजली के मार्केट चलते हैं, तू मेरे कमरे के लिए वो वाला झूमर ले देना, वो वाला जो, ओफो माँ ये रहा मोबाइल, ढेर सारे ऐप हैं इसमें, जो चाहो ढूंढ लो, पेमेंट के प्रोसेस तक पहुंचकर मुझे बता देना। मुकुल का उत्साह गायब हो गया। बुझे हुए स्वर में वो देर तक बड़बड़ाती रही। उतनी दूर साड़ी गर्मी में बिजली की मार्केट कौन जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे फालतू के शौक पाल रखे हैं माँ ने। कनक की आंखें डबडबा आईं।
बहुत देर वो पलकों की ओर से आंसू पोंछते हुए कुछ काम करती रही, फिर अपने कमरे में जाकर बेतहार रो पड़ी। रात में सोने के लिए लेटी तो भी जाने क्यों आंसू फिर से पलकों का बांध तोड़कर बह चले। कुछ देर बाद वो उठकर स्टडी रूम में चली गई। उसे डर था कि लोकेश की नींद न खुल गई हो तो बिन मतलब टेस्ट हुए बहाने पर लेक्चर पिलाने लगेंगे। आज क्यों उसकी रुलाई थम नहीं रही थी। उसने डायरी को अपना दर्द सौंपना शुरू किया। ये पहली बार तो नहीं था जब उसके शौक़, उसकी तहे दिल की किसी छोटी सी इच्छा को यूँ बेरुखी से टाला गया, लेकिन शायद ये अंतिम बार था जब उसने किसी से ये उम्मीद की थी कि वो अब उसकी ख्वाहिश पूरी करके खुश होगा। लोकेश के बाद बेटे और फिर बेटी से उसकी उम्मीद बनी थी कि शायद कोई उसे समझकर उसकी खुशी को खुशी से पूरा करने की कोशिश करे, और वो ख़ुद को इसलिए खुशकिस्मत समझ पाए कि कोई तो उसकी खुशी को पूरी करने का हौसला रखता है। तभी बाहर खिड़की पर आहट हुई। उसने बाहर झाँका तो उसे पहचानने में कुछ समय लगा। तरुण! आश्चर्य से और खुशी से वो चीख सी पड़ी। जी, कॉलेज का दोस्त तरुण। उसे पता था कि वो उसे कितना चाहता है, पर वो ये भी जानती थी कि वो एक विजेती और बेरोज़गार है, और उसके पिता की सख्ती के बारे में तो उसे कोई गलतफहमी नहीं थी। इसलिए कभी उसने तरुण को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। तुरंत बाहर निकल कर आई। तुम इस समय अचानक इतने सालों बाद? अंदर आओ, घर में तो सब सो गए होंगे, उन्हें डिस्टर्ब क्या करना। चलो तुम्हारा मनपसंद काम करते हैं। कितनी सुंदर ग्रीन बेल्ट है तुम्हारे घर के बाहर, उसमें टहला जाए। कनक के मन में एक बागी किशोर की तरह जमाने की सतर्कता की सारी बंदिशें तोड़ दी। और उस दिन कितना मज़ा आया था जब सुखीना मैम दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उस सुबह सिर्फ 3 घंटे सोकर उठने पर भी कनक को लग रहा था कि बरसों की नींद पूरी हो गई हो। फिर तो ये रोज़ का क्रम बन गया। कनक आजकल इतनी खुश रहती कि कितनी पहले कभी नहीं रही। एक दिन वो तरुण के साथ बाहर जाने के लिए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि उसी समय लोकेश वॉशरूम जाने के लिए उठे। इतनी रात को कनक कहाँ जा रही है सोचकर उन्होंने कनक को आवाज़ दी, पर उसने सुना नहीं। लोकेश पीछे बाहर निकले। कॉलेज लाइफ में बस एक मस्ती नहीं की मैंने। उस दिन जब तुम लोगों ने सड़क पर डांस करके ट्रैफिक रोक दिया था, मैं एब्सेंट थी। कनक ने मुँह बनाते हुए पूरी तो अब पूरी कर लो, मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। लोकेश कनक से दूर था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ रही थी। एक ट्रक उधर से आ रही थी और कनक नाचते हुए। इससे पहले कि लोकेश कुछ समझ पाता, सब कुछ खत्म हो चुका था। आत्महत्या पर क्यों पड़ताल शुरू हुई और पुलिस को कनक की डायरी मिली। आप तरुण को जानते हैं जिनके साथ आपकी पत्नी टहला करती थी? कौन तरुण? मेरी पत्नी अकेली थी उस दिन। घर के दरवाजे और गेट पर सीसीटीवी लगी फुटेज खंगाले गए। सामने आया वो सच जिसके लोकेश को झंझोड़ दिया। अपने पसंद के किसी किरदार की कल्पना करके उसके साथ अपनी खुशियां जीने की मानसिक बीमारी का सच। कुछ समय ही लोकेश को एहसास हो गया कि कनक उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का कितना ध्यान रखती थी। वो उसकी डायरी लेकर बैठे हैं। कल इन्हें कह ही देना पड़ा कि मैंने बहुत दिनों से भरवा बैगन नहीं बनाए। 1 हफ्ता हो गया इनके चेहरे पर भरवा बैगन खाते हुए आने वाली अनमोल खुशी को मैं कैसे भूल गई। उफ़, बड़ी थकान हो गई दुकान दुकान भटकने में। पर कोई बात नहीं, जब ये खुशी सोच लेंगे तो वे आखिर तुमने मेरी पसंद की शर्ट कलर ढूंढ ही निकाला। चुपके से मैं उनकी फ़ोटो ले लूँगी। काश झरझर बहते पछताव के आंसू कनक को वापस ला सकते। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।